गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे पुनः चर्चा करने के लिए। अपना विषय जो मैं चल रहा था आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा कर रहा था कि केतु अगर विभिन्न राशियों के मेष से मीन तक लेकर के विभिन्न भावों में पहले भाव से 12वें भाव तक बैठे हों तो कहाँ पर कैसा कैसा फल देंगे, किस किस राशि को क्या क्या फल देंगे। अब हम ये चर्चा कर चुके हैं कुंभ राशि तक। अब आखिरी राशि बची है वो है मीन राशि। तो आज हम मीन राशि की चर्चा करेंगे कि मीन राशि के लिए पहले भाव से 12वें भाव तक केतु क्या क्या फल देंगे, कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ लाभ देंगे, कहाँ पैसा देंगे, कहाँ बुरा भाव देंगे, फल देंगे। तो मित्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। सब्सक्राइब करने पर प्रोत्साहन बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने का मन करता है। और जब लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कोई इसको देख नहीं रहा, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फिर नए वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरा विषय केतु अब जो है लास्ट राशि मीन राशि के लिए कहाँ कहाँ कैसा फल दे रहे हैं। तो भाई केतु प्रथम भाव यानी लग्न भाव में बैठे हों तो केतु इस भाव में अशुभ ही फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करेंगे कि लग्न में बैठे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बीमारियां रहेंगी, पेट संबंधी बीमारियां बढ़ी रहेंगी। ये सभी बीमारियां केतु की दशा और अंतर्दशा में और ज़्यादा हावी रहेंगी। केतु की जब दशा आएगी उस समय संतान की समस्या रहेगी, संतान विलम्ब से होगी भी तो फिर परेशान करेगी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी, तो संतान के लिए परेशानी है। पार्टनर से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, यानी सप्तम भाव को देख रहे हैं तो परिवार भाव को पति पत्नी के बीच में भी वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी और पार्टनर से समस्या रहेगी, व्यवसाय में डेली बिजनेस के साथ समस्या रहेगी। तो पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियाँ हो जाएंगी, पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, जातक को पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जातक धर्म पर विश्वास नहीं करेगा और जातक छोटी छोटी विदेश यात्रा कर सकता है जिनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो विदेश में जाने वाली यात्राएं हानिकारक, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, लाभ कम ही होगा। तो पहले भाव में तो भाई लग्न में केतु की स्थिति मीन राशि के लिए अच्छी नहीं रही। अब दूसरे भाव में देखते हैं, धन भाव में केतु बैठे हों अगर तो केतु यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। आर्थिक स्थिति अस्थिर, बुरी, और परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक में परिवार कुटुंब का कोई व्यक्ति सहायता नहीं करेगा। जातक को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से बहुत दूर रहकर काम करना पड़ेगा, हो सकता है विदेश में रह के काम करे। जातक की वाणी डिप्लोमेटिक होगी तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर वाणी डिप्लोमेटिक नहीं हुई, व्यग्र हुई, उग्र हुई, तीक्ष्ण हुई तो नुकसान पाएगा। तो जातक को अपनी वाणी को डिप्लोमेटिक रखना पड़ेगा और ये केतु यहाँ पर वाणी को डिप्लोमेटिक ही बनाते हैं, तभी विदेश में काम चल सकता है। काम कराने के लिए जातक अपनी वाणी में अगर कठोरता लाएगा तो नुकसान पाएगा। मधुरता रहेगी, मृदु वाणी रहेगी तो काम आसानी से हो जाएंगे। जातक अपना काम बना लेगा डिप्लोमेटिक भाषा से। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, दुर्घटनाएं होंगी तो उनमें हानि नुकसान हो सकता है।
कोर्ट कचहरी के केसों में भी सफलता नहीं मिलेगी। लिटिगेशन सूट फाइल हो सकते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हो तो केतु या तो सफलता नहीं लाने देंगे, और सफलता मिलेगी तो बहुत विलंब से मिलेगी। तो कार्य क्षेत्र में अथवा व्यवसाय में परेशानी आएगी। भाई द्वितीय भाव के धन भाव के केतु भी आपको अच्छा लाभ नहीं दे रहे, नुकसान ही दे रहे हैं भाई। तो मीन राशि वालों के लिए अब हम चलते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस कैसा है भाई? थर्ड हाउस तो आप जानते हैं पहले पराक्रम का है, तो केतु यहाँ भी नीचे ही होता है। यहाँ भी अच्छा फल नहीं देगा। पिता तथा भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियाँ हो जाएंगी। व्यर्थ से तनाव रहेगा। व्यर्थ की हानिकारक छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ नहीं मिलेगा। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, वो व्यर्थ में जाएगा। कठिन परिश्रम से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। जातक आसानी से धन पर विश्वास नहीं करेगा। विदेश यात्राओं की समस्याएं तो आएंगी, विदेश यात्राएं होंगी, खर्चा होगा, समस्याएं आएंगी। व्यवसाय में लाभ कम होगा और छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। तो तृतीय भाव के भी केतु बुराई फल दे रहे हैं भाई। अब हम चतुर्थ भाव में चलते हैं। चतुर्थ भाव के केतु क्या होगा? यहाँ भी केतु नीच के ही होंगे और कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य की समस्या, माता से समस्या, माता से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में नुकसान रहेगा। अगर वाहन खरीदना चाहते हो तो केतु तो पहले आपका सौदा ही नहीं पटने देंगे। अगर सौदा पटा भी तो बहुत विलम्ब से होगा और फिर उसमें हानि भी हो सकती है। तो अनावश्यक रूप से बाधाएं आएंगी और अवरोध पैदा होंगे। जातक के रास्ते में रुकावटें डालेंगे। जीवन के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत सी बाधाएं आएंगी। कार्य क्षेत्र में समस्याएं तथा बाधाएं तो रहेंगी और व्यर्थ के खर्चे भी ज़्यादा होंगे। जातक इनकी खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इतना खर्चा होगा कि पैसा कहाँ से लाएगा। विदेश में निवास की काफ़ी उम्मीद है कि जातक विदेश में जाए और वहाँ पर व्यापार करे या सर्विस करे, वहीं बस जाए। और जातक विदेश में बस जाएगा नौकरी करके, लेकिन किसी के मातहत ही काम करेगा। अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं हो पाएगा, किसी के अंदर मातहत ही काम करेगा। विदेशी भूमि पर सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। ये जातक अपना पैसा लगाकर व्यापार करना चाहेगा विदेश में, तो उसमें हानि उठाएगा भाई। अब हम चलते हैं जातक के मीन राशि के 5वें भाव में, 5th हाउस में। 5वां भाव, यहाँ भी परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। पेट संबंधी समस्या बनी रहेगी। संतान उत्पत्ति में विलम्ब होगा। संतान के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। संतान देर में होगी और पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी, तो संतान से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। भाई बहनों के साथ और पिता के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। अचानक धन की हानि संभव है। प्रेम प्रसंगों में असफलता रहेगी, अब सफलता नहीं मिल पाएगी। जातक धर्म में विश्वास नहीं करेगा। विदेश यात्राओं में हानि मिलेगी। छोटी छोटी यात्राएं तो हो सकती हैं, लेकिन उनमें लाभ नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां भी बनी रहेंगी जो कि कभी ठीक नहीं होगी। हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। लगन पर दृष्टि पड़ रही है तो ये अच्छी नहीं होगी। इससे मानसिक अशांति ही मिलेगी। अब हम आते हैं 6th हाउस। 6th हाउस तो वैसे खराब होता है। केतु यहाँ भी कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। जीवन में स्थायित्व तो नहीं आएगा। नो स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, जॉब, बिजनेस, नो स्टेबिलिटी। शत्रु भी परेशान करेंगे। रोग से और ऋण से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। दुर्घटनाएं हुई तो उनमें नुकसान हो सकता है। कचहरी में, कोर्ट में केस चल रहे हैं तो उनमें असफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता की उम्मीद नहीं है, और सफलता मिली तो बहुत विलम्ब से मिलेगी, कई बार ट्राई करने के बाद। कठिन परिश्रम भी जीवन में सफलता नहीं दिला पाएगा। कठिन परिश्रम भी बेकार जाएगा। व्यर्थ के खर्चे होंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। परिवार के किसी सदस्य से आपको हेल्प नहीं मिलेगी।
अस्पताल के अचानक खर्चे हो जाएंगे, बीमारी ऐसी आएगी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो अचानक खर्चे आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी, वाणी बहुत ही खराब, कर्कश, तेज वाणी, परिवार में सभी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। तो छठा घर तो वैसे खराब होता है, छठा, 8वां, 12वां। अब मैं चलता हूँ 7वें घर में। 7th हाउस में कौन का परिवार का घर है, तो यहाँ पे कुंडली में बुध उच्च के होंगे, बुध का घर है, तो केतु भी अच्छा परिणाम और अच्छा परिणाम देंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, सहयोगियों से तथा डेली वेजर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स प्लस बिजनेस पार्टनर, सभी से अच्छे संबंध रहेंगे। केतु की दशा में, अंतर्दशा में जातक को कार्य स्थान पर उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत से अच्छे संबंध रहेंगे, नए नए अवसर प्राप्त होंगे आपको तरक्की के, आपको अपनी कुशलता दिखाने के नए नए अवसर मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। व्यवसाय में अथवा कार्य क्षेत्र में अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। व्यक्तित्व के लिए यानी पर्सनैलिटी के लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी साबित होगी। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राएं संभव हैं जिनमें जातक को लाभ भी मिलेगा। तो 7th हाउस में तो केतु महाराज अच्छा फल दे रहे हैं भाई। 8वां घर आ गया तो यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं जाएंगे, क्यों 8वां घर तो खराब ही है। अनावश्यक रूप से बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो पाएगी। ज़िंदगी में तरक्की के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ी रुकावटों का, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्चे बढ़े हुए होंगे, कठिन परिश्रम का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। मानसिक तनाव रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब रहेगी और आर्थिक स्थिति अस्थिर भी रहेगी। परिवार में कोई सहायता नहीं करेगा। जातक को रोग ही ऐसे रहेंगे कि रोग छूटेंगे ही नहीं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है रोजी रोटी के लिए। वाणी में उग्रता रहेगी। विदेश में संभव है कि आप जाएं, वहीं बस जाएं, वहीं काम बनाएं, अपना व्यापार करें, शादी करें, वहाँ बस जाए, तो संभव है। विदेशी भूमि पर जातक को सफलता मिल सकती है और अपनी जन्मभूमि पर सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो विदेश में जाकर बस करके सफलता मिलेगी। 9th हाउस पर अगर केतु बैठे हों तो केतु यहाँ पर उच्च का होगा। लाभ पर दृष्टि, यानी केतु यहाँ क्या है, 9th हाउस क्या है, भाग्य का है। तो केतु भाग्य में बैठ करके लग्न पर दृष्टि से जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा बना रहे हैं। लगन को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो लगन, जातक की लगन, शरीर सुंदर, बलवान, कर्मशील, एक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी, तो जातक का लगन बलवान होगी। जातक में अपनी मेहनत से कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा भाई। छोटी छोटी लाभकारी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ मिलेगा। संतान से सुख और संतान से लाभ भी मिलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलेगी। दूर गया हुआ प्रेमी वापस आ जाएगा और अच्छी दोस्ती बनाएगा। शादी ब्याह भी हो सकता है। पेट संबंधी बीमारियां नहीं जाएंगी भाई, उनसे छुटकारा नहीं। पेट संबंधी बीमारियों से छुटकारा मुश्किल से मिलेगा। बीमारियां रहेंगी लेकिन दवाई का इलाज करोगे, लंबा टाइम खर्चा होगा, लेकिन लंबे टाइम के बाद छुटकारा मिल सकता है। तो जातक के लिए 9th हाउस में केतु अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं भाई। 10वें भाव में केतु यहाँ आए तो केतु 10वें भाव में कर्म स्थान में भी अच्छा फल देंगे। केतु की दशा अंतर्दशा के में कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको नए नए अवसर मिलेंगे जहां आप दिखा सकेंगे कि मैं कितना योगी हूँ। आपके बहुत से अच्छे संबंध रहेंगे। आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। जातक जो है अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और स्थिर कर लेगा।
आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर कर लेगा। जातक परिवार के साथ जुड़ा होगा और परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा। वाणी भी शांत और मधुर रहेगी। जातक को माता के साथ अच्छे संबंध होंगे। भूमि भवन वाहन की क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा। मकान मिल जाएगा, अच्छा वाहन मिल जाएगा। अगर वाहन बेच रहे हैं तो उसमें भी लाभ हो जाएगा। तो यहाँ तो अच्छा हो रहा है। आपको कहीं बैंक से लोन लिया हुआ है ऋण, तो ऋण मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो रोग से मुक्ति मिल जाएगी और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट केस चल रहे हैं, कचहरी के केस चल रहे हैं, उनमें भी सफलता मिलेगी। और अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्तहान दिया है तो वहाँ भी सफलता मिल जाएगी। तो भाई इस भाव में तो 10वें भाव में तो केतु आपको अच्छा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। 9वें भाव में 10वें भाव में दोनों में ही केतु ने अच्छा फ़ायदा दिया। अब 11वें भाव में क्या हुआ, यहाँ पर जब शनि लग्न पत्रिका में उच्च के होंगे तो केतु भी अच्छा फल देंगे, उच्च का फल देंगे। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। थोड़ी बहुत बीमारी तो आएगी, उसकी समस्या रह सकती है, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी यात्राएं आएंगी, वो लाभकारी होंगी। उसमें विदेश की यात्रा हो सकती है, लाभ मिलेगा। संतान को सुख और संतान से सुख, संतान प्राप्ति में भी विलम्ब नहीं है, लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। पार्टनर से अच्छे संबंध होंगे। बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंध होंगे। डेली बेजर से कोई समस्या नहीं रहेगी। तो भाई कार्य क्षेत्र में आप जातक को नए नए अवसर मिलेंगे अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बॉस खुश रहेंगे। तो केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को लाभ ही प्राप्त होगा। अब हम आते हैं 12वें भाव में, 12th हाउस यानी आखिरी भाव। यहाँ केतु हानि ही पहुँचाएगा, क्योंकि 6 और 8 और 12 घर तो खराब हैं। यहाँ पर केतु हानि पहुँचाएगा, व्यर्थ के खर्चे कराएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। विदेश यात्रा होंगी तथा विदेश में निवास तो संभव है, लेकिन खर्चा बहुत होगा। जातक को विदेश में रहकर अधीनस्थ कार्य करना पड़ सकता है। अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं होगा, उसी में सफलता मिलेगी। नौकरी में भी लाभ मिलेगा, उन्नति मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन वो आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं। विदेश में सफलता मिलेगी। जो विदेश जाने में रोड अटकेंगे, बाधाएं आएंगी, उनको आप आसानी से दूर कर पाएंगे और विदेश में ही सफलता मिलेगी। खर्चा होगा विदेशी यात्राओं में और विदेशी कंपनियों में आपको संबंध बनेंगे, वहीं खर्चा होगा, वहीं लाभ मिलेगा। देश में रह करके आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, मैं अभी यहीं विराम लेता हूँ। आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा, लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए आए हैं तो, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब को बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल प्रेस कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।